तुम्हारे भी आरसी में मार्क्स 0 to 5 स्टक हो रहे हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे आरसी सोल्व करने की अप्रोच में हो। तो इस वीडियो में तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिसकी मदद से तुम आरसी के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो होता क्या है कि एग्जाम में आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है तो उसका आंसर हमें डायरेक्ट लाइन से मिल जाता है और उसके आंसर सही भी हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की तो वहाँ पे डायरेक्ट लाइन से आंसर हमें नहीं मिल पाता है और जिस कारण से आरसी के आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आंसर गलत होने का रीजन यही है कि हम उस पैराग्राफ का हिडन मैसेज को नहीं पकड़ पाते हैं और क्वेश्चंस वहीं से पूछा जाता है। और देखो बैंकिंग एग्जाम में आरसी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीलिम्स में आरसी से 8 to 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस बन जाते हैं और मेंस में इससे 15 मार्क्स तक के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर हम इस पे अच्छे से काम कर लेते हैं तो इंग्लिश का स्कोर तुम्हारा ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा और प्रीलिम्स के साथ साथ तुम्हें मेंस में भी फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो आरसी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे तुम अगर काम कर लेते हो तो इसके साथ साथ अदर टॉपिक्स जो कि रीडिंग बेस्ड हैं वो भी साथ साथ में इम्प्रूव हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स बताऊंगी जिसके मदद से तुम आरसी के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो देखो इन्फ्रेंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस को सही करने के लिए तुम्हें पैराग्राफ्स में से 2 चीज़ को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पहला है फंक्शन और दूसरा है कोर आइडिया। तो अब ये दोनों चीज़ क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो फंक्शन का मतलब होता है कि जब भी तुम आरसी पढ़ते हो तो जो भी पैराग्राफ से उसमें से ये आइडेंटिफाई करो कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, उसमें से ये देखो कि उस पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है, क्या कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जा रहा है, क्या कोई रीजन्स के बारे में बताया जा रहा है या फिर कोई कंसिक्वेंसेस के बारे में बात हो रही है, वार्निंग दिया जा रहा है। तो अगर इस टाइप से तुम चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे तो तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि क्वेश्चंस भी इसी टाइप से पूछे जाते हैं। पैराग्राफ्स का रोल पूछ दिया जाता है कि उस पैराग्राफ का प्राइमरी फंक्शन क्या था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। और देखो दूसरा है कोर आइडिया। तो कोर आइडिया में होता क्या है कि इसमें हमें पकड़ना होता है कि आरसी का जो पैसेजेस है उसका हिडन मैसेज क्या है, जो भी ऑथर है वहाँ पे क्या अपना मैसेज दे रहा है, क्या अपना ओपिनियन दे रहा है। तो अगर तुम इन दोनों पॉइंट्स को आरसी में समझ के पढ़ते हो तो इन्फ्रेंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे इजीली बन जाते हैं। तो एग्जाम में इन्फ्रेंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं कि कोई सेंटेंस दे दिया उसमें से पूछ देगा कि बताओ इस जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसके आगे का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। तो तुम उसका कॉन्टेक्स्ट तभी बता पाओगे जब तुम्हें उस पैराग्राफ का कोर आइडिया क्लियर हो, फंक्शन क्लियर हो, तभी तुम उसका आंसर सही से कर पाओगे। ये तो हो गया थ्योरी जिसके थ्रू मैंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा पैराग्राफ दूंगी, उसको पहले तुम रीड करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं इसमें से कैसे कोर आइडिया और फंक्शन को ढूंढती हूँ। तो ये रहा छोटा सा पैराग्राफ। वीडियो को पॉज करो और इसको पहले रीड करो कि इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें तुम क्या समझ पाते हो। फिर मैं बताऊंगी कि इसमें इसका क्या कोर आइडिया है और क्या फंक्शन है। तो देखो अब इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। तो दिसंबर 2016 में यूएन ने कॉमिक बुक के सुपर हीरो वंडर वुमेन को एम्बेसडर अपॉइंट किया जिनका काम था गर्ल्स और वुमेन को एम्पावर करना। लेकिन ये जो इनिशिएटिव्स लिया गया इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अक्टूबर में ये अपॉइंटमेंट किया गया था। यहाँ पे एक फेमस पर्सनैलिटी हैं इनके 75th एनिवर्सरी में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो इनिशिएटिव्स है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। यूएन इसके पहले भी कॉमिक कैरेक्टर के एम्बेसडर्स को अपॉइंट कर चुका है। इसके बाद आगे जब देखोगे यहाँ पे तो पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि मार्च 2016 में भी क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पे एंग्री बर्ड्स को कॉमिक कैरेक्टर से जो भी एम्बेसडर हैं उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया गया था। तो देखो इस पैराग्राफ का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे ऑथर एक ट्रेंड के बारे में बता रहा है या फिर एक प्रोग्राम के बारे में बता रहा है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो जो भी कॉमिक कैरेक्टर होते हैं या फिर जो भी फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं तो उनको एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद अगर कोर आइडिया के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, एक तो वुमेन वंडर और दूसरा है एंग्री बर्ड। तो ऑथर ने इन दोनों का एग्जाम्पल क्यों दिया है, तो इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि ये बता रहे हैं कि यूएन का एक प्रोग्राम है जहाँ पे जो भी कॉमिक कैरेक्टर होते हैं, जो भी फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं,
तो उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है और उनका काम होता है सोशल इश्यू के लिए काम करना, सोशल काउज के लिए काम करना, या फिर बोल सकते हो कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम करना। तो इस रिगार्डिंग इस पैसेज में इतना इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो देखो अब एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बन सकता है, इसमें से अब क्वेश्चंस बन सकता है कि पूछ लेगा कि बताओ यहाँ पे जो दोनों एग्जाम्पल्स तो दिए गए हैं, बोमिन बंडर और एंग्री बर्ड, उसका क्या पर्पस रहा है। तो इसका आंसर कैसे कर पाओगे जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस या फिर सोशल काउज पे काम करने के लिए इन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। तो यही चीज डिफरेंस क्रिएट करता है आरसी को पढ़ने में और सही से समझ के पढ़ने में। तो अगर तुम इतना समझ के पढ़ पा रहे हो इस पैराग्राफ के, तो तुम सही डायरेक्शन में रीडिंग कर रहे हो। और अगर ये चीज मिस हो रहा है तो तुम्हें अपनी रीडिंग पे अभी काम करने की नीड है। तो अगर तुम्हें ये दोनों पॉइंट्स हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं ऐसे ही एवरी मंडे को स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो शेयर करते रहूंगी। देखो मैं वीक में एक ही वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मेरे लिए प्रीलिम्स मेंस ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं क्वालिटी पे काम करती हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। जो भी मैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ वो मेरी रियल स्ट्रेटजी है। जो भी मैंने अभी तक के अपनी जर्नी से चीज़ें सीखी हैं वही सब चीज़ें तुम्हें बताती हूँ ताकि तुम्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।